ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा, खटाखट हम लोग शुरू करेंगे। तो ये पीडीएफ कल का मिल गया है, बहुत लोग कह रहे थे कि सर नहीं मिल पा रहा है। आज देखिए, आज क्वेश्चन को थोड़ा रंग बिरंगा किया गया है कि ताकि आप अच्छे से इसको देख पाएं। ठीक है, पहला आसान सा क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है भाई। थोड़ा ऊपर चला गया, हाँ अब ठीक है। निम्नलिखित से पहाड़ियां कौन सी हैं जो पूर्व और पश्चिम घाटों को जोड़ती हैं? तो भैया ये है आपका पूर्वी घाट जिसको आप बोलते हैं, ये पश्चिमी घाट है, और ये आपका पूरब में है तो पूर्वी घाट है। ठीक है, और ये बाहर हमने बनाया है, केवल बाहर ही नहीं है, पर्वत है, तो ये कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे है, ऐसे जुड़ती हैं। तो ये बोल रहा है कि एक पहाड़ी इनको जोड़ देती है, वो कौन सी है? बहुत ही प्रसिद्ध है। अक्षय भाई यार, मतलब क्वेश्चन पूछा नहीं, आपने आंसर दे दिया और सही भी है, गुड। तो इसका है नीलगिरी, ऑप्शन हो जाएगा सी। अच्छा, तब तक आप शेयर कर दो, शायद नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है चैनल पे, थोड़ी प्रॉब्लम आई है, आज ही मुझे पता चला है, मैं उसको 1-2 दिन में फिक्स करता हूं, तब तक आप लोग थोड़ा ऐसे ही चलना होगा। ठीक है, चलिए दूसरे पे चलते हैं। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? देखिए सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में ना आया हो या जिसके आने की संभावना ना हो। तो आपको जल्दी जल्दी से बताना है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब आपके सामने आ गया है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, 10 बजे आपको आके सुनिए, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो उसके लिए एक टेम्परेरी बंदोबस्त है। आप करिए चैनल को अनसब्सक्राइब, दोबारा से करिए सब्सक्राइब, तब बेल बटन आपको दब जाएगा। अभी बेल बटन नहीं दब रहा है, ठीक है, जितने पुराने यूजर हैं उनको नहीं मिल पा रहा है नोटिफिकेशन, तो आप एक बार फिर से अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल बटन पे ऑल पे क्लिक कर देंगे तो नोटिफिकेशन आने लगेगा। 1-2 दिनों में मैं से ठीक करता हूं। चलिए दूसरे का आंसर बताइए, सेकंड बताइए। जितेंद्र ने बता दिया सेकंड का सी। और कोई है? कोई और बताइए भाई। हेलो सर अभिषेक, हेलो अभिषेक। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, उसके आगे ऑप्शन लिखना है आपको। अक्षय कह रहे हैं 2 का सी। ठीक है, तो बताइए पंजाब हिमालय कहां मिलेगा आपको? पंजाब में। ठीक है, याद रखिएगा, पंजाब में हिमालय हो चाहे ना हो, लेकिन उसका नाम क्या है? पंजाब हिमालय। नेपाल हिमालय, नेपाल में पड़ेगा। कुमाऊं हिमालय पड़ता है आपका, कल ही मैंने बताया था। कोई बताए कुमाऊं हिमालय कहां पड़ेगा? कमेंट करके बताइए कुमाऊं हिमालय कहां पड़ेगा। अच्छा, इतने लोग देख रहे हो तो लाइक क्यों कम है भाई? लाइक बराबर रखो भाई, या डिसलाइक कर दो अगर पसंद नहीं आ रहा हो तो, लेकिन बराबर होना चाहिए। ठीक है, कोई बताए कुमाऊं हिमालय है कहां? इसका आंसर कुमाऊं हिमालय है। कोई बताए कुमाऊं हिमालय है कहां? कोई नहीं बता पा रहा है। आंसर नहीं बताना है, कुमाऊं हिमालय कहां है। कोई जवाब आप लोग नहीं दे पा रहे हैं, जल्दी करिए। कुमाऊं, काली तीस्ता नदी, ये तो पूछा है, क्वेश्चन का पार्ट है, आपको बताना है कुमाऊं हिमालय कहां है। चलिए कमेंट करिएगा आप लोग, मतलब ये बेसिक सा कल ही मैंने बताया था। चलिए सेम क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है। तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य आने वाले हिमालय को क्या कहते हैं यार? अभी जाके एक आंसर सही आया है और आंसर इसका हिमाचल। ठीक है, ये उत्तराखंड देने वाले लोग गलत हैं भाई। ठीक है, अक्षय थोड़ा ध्यान से, उत्तराखंड में उसको क्या बोलते हैं? आप अच्छा स्कोर करते हो लेकिन थोड़ा गलत हो जाता है आपका। कुमाऊं हिमालय हिमाचल में। हरिओम योगी ने सही आंसर दिया है। ठीक है, इसका जवाब दीजिए ABCD। और अगर आपको यह पता है कि तीस्ता नदी कहां है तो बहुत अच्छी बात है। तीस्ता जानते ही या दिहांग, इन दोनों नदियों से ही बता देंगे सर। भारत और चीन पर एक वीडियो बनाओ।
ठीक है, समय मिलते ही मैं बनाता हूं। बताइए, ये बहुत टफ नहीं है, ये आसान सा क्वेश्चन है। 3rd नंबर, कोई जवाब नहीं आ रहा है आपका भाई। 3rd का सी आ गया, ए आ गया। रजनी ने कहा है ए, अंकित कह रहे हैं सी, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग स्टेटस भी नहीं लगाते, शेयर भी नहीं करते हो, क्या करते हो यार? शेयर कर दो ताकि सब लोग आ जाए एक बार। अभी 3 ही क्वेश्चन हुआ है, अभी हम लोगों को 22 क्वेश्चन देखना है। मैं बता रहा हूं, आप 1000 प्रश्न जब आप यहां से कर लेंगे और जब एग्जाम में जाएंगे, चाहे कोई भी जीएस, जहां भी जीएस का क्वेश्चन आते हो ना, आप उस एग्जाम को अटेम्प्ट करिएगा और फिर बताइएगा। अभी देखिए, आज सीयूपीएसआई का नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जल्दी उसका पेड बैच लोग अनाउंसमेंट करेंगे। ठीक है, इस चैनल पे या हम लोगों का जो और चैनल है उस पे, किसी पे। और एक विभू ने सही आंसर दिया है, इसका है असम, नहीं उससे पहले भी कुछ लोगों ने दिया था। क्या नाम है आपका? रजनी जी, एक बोला है तो गलत है, नेपाल हिमालय, नेपाल में ही नहीं है ये। ठीक है, अंकित का सही है, जितेंद्र का सही है। सर चैट लेट शो कर रहा है, हो सकता है, ठीक है, थोड़ा डिले हो रहा हो। चलिए, तो ये है असम। और दिहांग कहाँ है नदी? दिहांग किस नदी को बोलते हैं? दिहांग किस नदी को बोलते हैं? हम लोगों का यही एक मैटर था कि ये क्वेश्चन से कई क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो दिहांग कहाँ है, कमेंट करें, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 4 लगा देता हूं आपके लिए। तो दोनों साथ में आपको जवाब देना है, ठीक है। एक सेकेंड, दिहांग जो जिला दर्रा किसको जोड़ता है? जो जिला दर्रा, जो जिला दर्रा, बताइए। बताइए जल्दी, आप बस जुड़े रहिए। 1000 प्रश्न सारे, हर सब्जेक्ट के 200 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 5 सब्जेक्ट जो मेन है, उसके बाद जाके आप देखिएगा फिर एग्जाम में। दिहांग ब्रह्मपुत्र रिवर को कहते हैं। बहुत बढ़िया अंकित, वाओ गुड। बाकी लोग सो गए क्या आप लोग? जवाब ही नहीं आ रहा, 4 का आंसर नहीं आ रहा। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, अभी आसान क्वेश्चन में आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हो। जब टफ होगा फिर क्या करोगे आप लोग? 4 का एकता कह रही है ए है, अक्षय भी कह रहे हैं ए है, और अंकित भी कह रहे हैं ए है। तो जाहिर सी बात आंसर होगा ए। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दर्रा है, पास जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। एकदम तोते की तरफ, जिनको नहीं आता वो रट लीजिए एकदम से, एग्जाम में आज नहीं कल मिलेगा ये। सभी लोग ने ये बताया, वाह गुड। एक बार ही कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर, अरे ये जूम हो गया। चलिए 5 नंबर देखिए, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जल्दी करिए, बहुत समय ले लेते हैं आप लोग। हाँ, इतना टफ क्वेश्चन है नहीं है अभी। टफ जब आएगा तब मैं समय खुद ही ज्यादा देता हूं। इसको देखना है और क्लिक करना है आपको। कल से जो डिले हम लोगों हमारे और आपके बीच 20 सेकंड का है, उसको मैं रिड्यूस करूंगा, 10 सेकंड पे लेके आऊंगा। 10 सेकंड तो रहेगा, यूट्यूब का ये एक स्टैंडर्ड ही है कि 10 सेकंड डिले हम देंगे, ठीक है। तो कल से 10 सेकंड ही डिले रहेगा। पांच का आंसर आ गया भाई। 5 से सबसे पहले अंकित ने दिया सी। अच्छा, सब सी ही दे रहे हैं, ओके गुड। क्या है भाई? माउंट सैडल। माउंट सैडल, ये जिसको सैडल पीक भी बोलते हैं। अब ये बता सकते हैं अंडमान में है कि निकोबार में है, और अगर ये निकोबार में है तो किस निकोबार में है? निकोबार भी कहीं है ना, ठीक है। और अंडमान में है तो किस अंडमान में है? अंडमान भी कहीं है, उत्तरी अंडमान है, मिडिल अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, लिटिल अंडमान है, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि मैंने इसमें पूछा एक अगेन क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा सी, जो आप लोगों ने दिया है। अरे ठीक है, चलिए अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। ठीक है, भारत की जलवायु पे किसका प्रभाव नहीं पड़ता? भारत की जलवायु पे किसका प्रभाव नहीं पड़ता है?
भारत की जल नॉर्थ अंडमान में, अरे वाह अच्छा ग्रेट, कल मैंने बताया था ये, ठीक है। चलिए मैं जवाब नहीं दूंगा उसका मैं, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन है उस पर, तो आप खुद क्लियर हो जाएगा कि मिडिल में है कि नॉर्थ में है कि साउथ में है कि लिटिल में है कि निकोबार में है। अब जल्दी करिए, ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। जितेंद्र कह रहे हैं 6 का बी होगा, ठीक है। बाकी जितेंद्र एक बार सोच समझ के क्लिक करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एकता कह रही है डी होगा, अंकित कह रहे हैं बी होगा, और अक्षय भी कह रहे हैं बी होगा, और आंसर है बी, गल्फ स्ट्रीम। कल हम लोग पढ़े थे, गल्फ स्ट्रीम कहां है? बताओ भाई, गल्फ स्ट्रीम कहां है? पढ़े थे हम लोग, पहले एक दिन पढ़े थे, जिस डेमो क्लास हम लोग स्टार्ट किए थे। ये गर्म जलधारा है, याद रखिएगा। कौन सी जलधारा है? गर्म जलधारा, ठीक है। किस महासागर में बहती है? थोड़ा डिटेल लिखा करो जिनको पता हो, ठीक है। किस महासागर में कौन सी जलधारा है, कहां बहती है, बता सको तो बहुत अच्छी बात है। इतने क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे एक क्वेश्चन से, फिर जीएस में आपसे बचेगा क्या? चलिए ये एक बच्चों वाला क्वेश्चन है। गर्म जलधारा है, अटलांटिक में है। वाह हरिओम, गुड, अटलांटिक में है, ठीक है। यूएसए के पूर्वी तट से लेके यूरोप के जो है पश्चिमी तट तक ये बहती है, ठीक है। काफी बेनिफिट होता है, इससे उन लोगों को थोड़ा राहत भी मिलता है। लाइक करो यार एक बार, इतना मतलब मेहनत से हम लोग पढ़ा रहे हैं, मतलब लाइक करने में भी कोई प्रॉब्लम, पैसे नहीं लगते उसके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब उसके कोई पैसे नहीं देने, एक सद्भावना है बस। और शेयर करना भाई कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है इतनी रात को आके पढ़ाना। दक्षिण पश्चिम मानसून का पूरे देश में हिट कब का है वो नहीं बताना है आपको, पूरे देश में लगभग कब तक आ जाता है? कोई जवाब नहीं दे रहे हैं आप लोग, डिले हो रहा है कुछ। 7 का डी, जितेंद्र ने बोला, अक्षय ने सी बोला है, अंकित ने ए बोला है। अब कोई भी बोल दो तो ए बी सी डी हो जाएगा, ठीक है। प्रणाम, कैसे हो? 7 सी, अगर कोई बी भी बोल दो यार, ए बी सी डी हो जाए फिर। तो भाई जितेंद्र ने कहा है डी और अक्षय ने कहा है सी 1 जुलाई, और अंकित ने कहा है ए 1 जून। तो अंकित 1 जून से होता है स्टार्ट, तो ये है आंसर आपका गलत, ये है गलत, ठीक है। 15 जून भी आंसर है गलत, 1 जुलाई भी अक्षय है गलत, आंसर है 15 जुलाई। 1 जून को हिट करता है, ठीक है, अप्रॉक्स टाइम है, ये नहीं कि श्योरिटी ये होता है, लेकिन इसका आंसर है 15 जुलाई, ठीक है। विष्णु, देखो भी आ गया था, ये तो मतलब सिर्फ एक लोगों ने सही बताया था, और जिनका नाम है अक्षय, अक्षय का गलत था। डी किसने बताया था भाई? जितेंद्र रथ ने, तो जितेंद्र का सही था ये केवल। चलिए अब जरा 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिए। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। शरद ऋतु में वर्षा आती है, और 2 तरीके की आती है। नहीं अभी बताऊंगा, पहले आंसर देंगे तब बताऊंगा मैं, अभी क्यों बताऊं? पहले ही बता दूंगा तब तो आप तुरंत ही लगा दोगे। जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी, बिल्कुल समय मत लगाइए, जल्दी। नहीं, किसी वैकेंसी के बारे में कोई बातचीत नहीं, केवल क्वालिटी टाइम ना होगा, संडे को करेंगे लाइव, उसमें करेंगे बातचीत वैकेंसी के बारे में। जल्दी करिए। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं गया हो, ठीक है, फिर से बता रहा हूं, तो आपको क्या करना है, वीडियो देख रहे होंगे, आपको करना है सर्च करना जाके यूट्यूब पे एग्जाम क्रैकर, ठीक है। सब्सक्राइब किए होंगे, अनसब्सक्राइब करिए, फिर से सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, तब आपको डेली नोटिफिकेशन जाएगा। यूट्यूब में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई मेरे साथ, 2-3 दिनों में सही होगा, उससे अच्छा आप थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए अभी। तो किसने आंसर दिया है भाई? जितेंद्र ने कहा है डी,
अंकित ने कहा डी, हरिओम ने कहा डी, एकता ने कहा डी, और ये विभू ने कहा है ए। नाम देखिए आपका मुझे याद हो गया। दीपिका सिंह कह रही है डी, अक्षय कह रहे हैं डी, और विष्णु भी कह रहे हैं डी। तो भाई इतना सभी लोग आप लोग, अरे वाह 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 वाह। जो भैया जो डी, जो जितना लोगों ने बताया है ना, तो इनको फांसी की सजा पहले दी जाए। मुझे लगा डी, इतने लोग बोले हैं तो सही होगा। तो ये जो डी वाले हैं इनको फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई है। कोई और है जिसने अलग आंसर दिया हो? ए देने वाले, इनको तो मतलब और लटा दो पहले, ये विभू को लटका दो आप लोग, ठीक है। किसी ने सही जवाब नहीं दिया, हद है। मैप पढ़ लो यार एक बार। चलो मैं एक दिन, जिस दिन ये खत्म होगा ना ज्योग्राफी के 200 क्वेश्चन, मैं थोड़ा ज्योग्राफी आपको बेसिक पढ़ा दूंगा। ऐसे तो कल्याण हो चुका। मतलब क्या आप लोग तैयारी कर रहे हो? हाँ, अब आंसर नहीं चेंज करना है। दीपिका सिंह जी आपने पहले डी बोला है, ये बोलेंगे फिर बी बोलेंगी, तो ऐसे ही एक बार दीजिए आंसर। आंसर तब भी कोई नहीं दिया, दोबारा चेंज की तब भी गलत आंसर है इसका बी, पंजाब तमिलनाडु। एक बार मैप देखो क्या दिक्कत होती है। अब मैं बताना नहीं चाह रहा था अभी, लेकिन मैं बता ही देता हूं थोड़ा डिटेल में, समय लूंगा 2 मिनट। देखो मैं साउथर्न इंडिया से मुझे थोड़ा वो है, अब एग्जैक्ट मैप नहीं बनेगा, ठीक है, तो इसको थोड़ा मिट जाओ भाई। चलो अब देखो, हमारे यहाँ 2 तरह के मानसून हैं। इसकी तो बात ही नहीं कर रहा जिससे ज्यादातर बारिश आती है हमारे यहाँ। वो क्या, शरद ऋतु में। शरद ऋतु में क्या होता है, मानसून रिट्रीट करता है। तो मानसून रिट्रीट करता है मतलब वापस लौटता है। तो यहाँ हिमालय, ये तो हम लोग ने पढ़ लिया ना, ग्रेटर हिमालय, ये मिडिल हिमालय, तो यहाँ से टकरा के लौटता है। लेकिन जब यहाँ से 2 तरीके की जाती हैं, जब मेन मानसून हमारा, ठीक है, उस समय यहाँ तमिलनाडु आपका वृष्टि छाया प्रदेश, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, देखिए रेन शैडो जोन, इसको याद रखिए। रेन शैडो जोन में आता है, तमिलनाडु को बारिश नहीं मिल पाती, ठीक है। लेकिन जब ये लौटता है तो सबसे ज्यादा वर्षा आपको तमिलनाडु को, पंजाब को, हरियाणा को मिलती है। अब आप कहोगे क्या सर इसी से कौन मिलती है, लेकिन आप देखिए क्या लिखा है, शरतकालीन। किसी ने वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस का नाम सुना है? पश्चिमी विक्षोभ जिसको आप पढ़ते हैं, पश्चिमी विक्षोभ नहीं पढ़ा होगा आपने। अब देखिए बहुत लोग इसको सहन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना डीप वो पढ़े ही नहीं है, ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ का यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया था कि पश्चिम विक्षोभ के कारण पश्चिम से पूरब जाने पे वर्षा का रेट घटेगा बढ़ेगा, इस पे 4 ऑप्शन थे। तो पश्चिमी विक्षोभ का जो बनता है वो कहां बनता है, मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में। उसको पढ़ाएंगे जब इस भूगोल तो हम लोग देखेंगे। तो वहां से बनता है वाताग्र, जिसको फॉन्ट बोलते हैं। वो चलते चलते आता है, जाहिर सी बात है जो पहले मिलेगा पंजाब, ये पहाड़ी इलाके इधर करते हो, यूपी में जब देखते होंगे अचानक से एक बारिश आती है, बहुत ठंड लगती है, वो होता है पश्चिमी विक्षोभ। तो कुछ वर्षा इसको पश्चिमी विक्षोभ से भी मिल जाती है, इसलिए शरतकालीन बात किया है, ना कि केवल लौटते हुए मानसून की बात की गई है। तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये हो गया तमिलनाडु से लौटते हुए ज्यादा मिल जाएगा, और इधर आपको मिल जाएगा पंजाब, हरियाणा, यूपी होते हुए बांग्लादेश तक जाते हैं तो खत्म हो जाता है पश्चिमी विक्षोभ। तो ये आपको इससे मिल जाएगा। जेट धारा अलग, जेट स्ट्रीम ही अल्लाह आपने बता दिया तो मैं थोड़ा और बता दूं, चलो सुन लो। देखो ये जो तिब्बत का प्लेट्यू है ना, ये आर्कियन चट्टानों से बना हुआ है। तो जब गर्मी पड़ती है हमारे यहाँ, तो इसका एक तो ऐसे ये चट्टान है तो ये गर्म रहेगा, तो यहां से एक स्ट्रीम निकलने लगती है, ठीक है, ठीक है, गर्म हवाएं, सावन धाराएं जिसको आप लोग बोलते हैं, ये बहुत तेज रहती है। अचानक से ऐसे गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, अचानक से मतलब ये कि बहुत ज्यादा, ठीक है। ये प्लेट्यू जाहिर सी बात है। और एल्बिडो आपने पढ़ा होगा, एल्बिडो का कॉन्सेप्ट एक बार देख लीजिएगा। अब सब ज्योग्राफी यहाँ नहीं बता सकता ना, बहुत लोग हजम नहीं हो पाएगा, कहेंगे अरे सर ज्योग्राफी खत्म कर दिए। अल्बिडो का कॉन्सेप्ट होता है, तो इसका अल्बिडो ऐसे ही सही रहता है, ये ज्यादा और गर्म रहता है। तो जेट जो है वो 2 भागों में टूटता है, एक पूर्वी जेट और एक पश्चिमी जेट, ठीक है। तो पूर्वी जेट होते हुए भारत आ जाता है, ठीक है। तो
तो इसका काम कुछ होता नहीं है, ये पूर्वी एक होता है अरे यार क्या क्या मैं आज बता दे रहा हूं, ITCZ इंटर ट्रॉपिक कन्वर्जन जोन, जो कि नीचे है, तो उसको ये उठा के आपका कहां कर्क रेखा के आसपास लेके आता है, ठीक है, जो मानसून में सहायक होता है। बहुत ज्यादा हो गया, मैं समझ रहा हूं, आप समझ में कुछ नहीं पा रहे हो आप लोग, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया भाई बी, पंजाब और तमिलनाडु। कुछ समझ में आया था जितना बताया हूं कि सब ऊपर से गया है? पता नहीं पढ़े हो कि नहीं आप लोग, बात ये है ना, पढ़े हो नहीं होगे तो फिर दिक्कत है। चलिए ये बताइए, भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखिए मैं बताया ना, 2 गायब हो गए थे, ठीक है, मैं देख रहा हूं यहां से कितने लोग गायब हो जा रहे हैं, तो कुछ ज्यादा ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसीलिए एक्चुअली में क्या ना, बच्चे क्या है, उनको जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते चैनल पे, जल्दी जल्दी आंसर आप लोग देते हैं, खुश रहते हो, एग्जाम में आते नहीं है। आप ये देखो कि मैं एक बार बताया हूं अपने बारे में, कभी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। एग्जाम निकालना इतना टफ ऑफ नहीं होता, ठीक है, लेकिन क्या है 8 घंटे पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। चलो जवाब दो आप लोग इसका, जल्दी करो, अभी देखो 2-4 लोग और चले जाएंगे, जैसे जैसे टफ क्वेश्चन होगा। सबके बस की बात नहीं है भाई, और सब सफल भी नहीं होंगे, तो ऐसे चले जाते तो कोई बुरी बात भी नहीं है, सबको सफलता थोड़ी मिलती है भाई। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब 2%, अब तो ऐसे ही दिन प्रतिदिन रोबोटिक्स होता जा रहा है, मशीनें आ रही हैं, तो कम ही होगा, ठीक है। तो 2% में आने में आपको भाई 2% वाला काम करना होगा, 98% वाला काम करेंगे तो फिर क्या होगा? ये जो पूरा कॉन्सेप्ट बताया था, किसी को समझ में आया था? जिसको समझ में आएगा वो बता देगा कि हाँ मुझे समझ में आया था। 9 का हो गया डी, अच्छा डी काफी लोग हैं, जल्दी करिए जल्दी करिए, जल्दी करिए, सब लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। विभू कहां चले गए आप? बाकी अक्षय जल्दी करिए आप कमेंट, चले गए होंगे लग रहा है, गलत हो गया तो कोई बात नहीं। देखिए फिर से आप सभी का गलत है, बैक टू बैक 2 क्वेश्चन। मुझे पता था जैसे ही ए और बी होता है या सभी ऑल ऑफ एबव होता है, आप तुरंत टिक मार देते हैं उस पर। अब मुझे पता था आप ऐसा करेंगे, इसलिए मैंने ऐसा रखा था। ये दोनों गलत हैं, ऊपर से मैं प्रूफ करता हूं कैसे, और ये दोनों गलत हैं तो डी गलत हो गया। ये साधारणतः लाल रंग की होती है, केवल लाल रंग की नहीं होती भाई। लाल रंग क्यों होती है? वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होती है, ठीक है। एक बार लिखिए हो गया, ठीक है। तो किसी का सही नहीं है, सबका गलत है। इनमें नाइट्रोजन और पोटास की समृद्धि होती है, कम होता है, ठीक है, ये कम होता है। इन मिट्टियों में काजू की खेती और टेपोरिका पता नहीं है क्या होता है, ठीक है। ये एक बार मैं सर्च कर लूंगा, फोटो लगा दूंगा आपको व्याख्या में, तो आप देख लीजिएगा। मेन काजू से ही आप पकड़ लेते हैं। लेटराइट मिट्टी में क्या होती है? मेनली काजू की खेती की जाती है। काजू सबसे अधिक कहाँ होता है? अगर ये भी पढ़ा होता तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते, और फिर से किसी ने आंसर नहीं दिया। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कोई क्लास जिसमें बैक टू बैक 2 क्वेश्चन कोई आंसर ना दे पाए? नहीं देखा होगा, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं डिजाइन करते। चलिए अभी तो 10 क्वेश्चन पे आए हैं आप लोग, अब 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं, जवाब दीजिए। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है? मुझे नहीं लग रहा ये क्वेश्चन कोई भी टफ है, इसका जवाब आपको तुरंत देना होगा। जल्दी करिए, मैं हट गया हूं ताकि आप पढ़ पाए। मैं इतना समझाया था, वो जेट स्ट्रीम ये क्या नाम है ITCZ को समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा एक बार सब लोग लिख भी दीजिएगा कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि मुझे थोड़ा और आइडिया मिलेगा, ठीक है। किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप लोग? और अगर ज्योग्राफी वीक है तो भाई आप बताइएगा, मैं पढ़ा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दूंगा। डी 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 लो, इस बार भी गलत होगा क्या आप लोगों का? जल्दी करिए, 10 का जल्दी करिए।
ऋषिराज कह रहे हैं ए होगा जड़ोल मिट्टी। ऋषि जड़ोल मिट्टी कहाँ होती है यार? आप सोचो ना, जड़ोल मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसमें देखते होंगे पंजाब और अपने पूर्वांचल वाली गंगा यमुना द्वाब और कुछ पूर्वांचल में मिट्टियां जो होती हैं वो होती है जड़ोल मिट्टी, बहुत उपजाऊ होती है। जुताई नहीं करते वहां, बहुत जुताई करते हैं। ठीक है, ये है कपास की मिट्टी। क्या खासियत है इसकी? ये मैंने कल बताया था, जब प्लेटिव पढ़ाएंगे तब भी आपको पता चले। पढ़ाया है मैंने यार, पेड बच्चों को भी पढ़ाया, फ्री बच्चों को भी पढ़ाया है। ठीक है, इनमें क्या होता है, क्रैक्स पड़ जाते हैं ऐसे, इस तरह से क्रैक्स होती है, अपने आप ही टूट जाते हैं। ठीक है, ये अपने आप ही मतलब दरार पड़ जाती है इन मिट्टियों में। ठीक है, और बताइए किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? एक लोगों ने बता दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई डी। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको, एक लोगों का गलत था, बाकी सबका सही था। चलिए 11 बताइए। अरे टफ क्वेश्चन आ गया। यूपी कांस्टेबल सर बीओ की अशिता बीओ की कर रही हैं, अंकित लोअर पीसीएस का कर रहे हैं। एक सेकेंड। ये सूखने पे बिल्कुल छिटक जाती है, जैसे ही ये सूखेगा अपने आप ही ये पूरा एकदम खत्म हो जाएगा। जेपीएससी की, ओके। मतलब आप कहीं भी कोई भी तैयारी करते हो ना, इससे में सारा कुछ समाहित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आप लोग नहीं पे टारगेट नहीं करते हैं, इसलिए मैं ही कर दे रहा हूं। बताओ भाई, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, जल्दी करो। 11 का कोई आंसर? 11 ए 11 का कोई बताओ भाई। 11 का ए, चांगला, जम्मू कश्मीर, रोहतांग। जल्दी करिए, जल्दी करिए। ए। प्रणाम, कैसे हो आप लोग? हमें पता था आप लोग गलत करोगे। सेला उत्तराखंड में नहीं है, ये है अरुणाचल में। ठीक है, कितने कोई सही नहीं दिया यार, कोई सही नहीं दिया। डी किसी ने दिया था क्या? हाँ, अंकित ने दिया था, अंकित ने सब दिया भाई, अंकित मिश्रा ने। मतलब ज्यादा हो रहा बताओ, मैं कल से लेवल थोड़ा गिरा दूंगा यार, ऐसे तो थोड़ी है होगा, मैं थोड़ा लेवल गिरा दूंगा कल से। ठीक है, आप लोग कर नहीं पा रहे हो। चलो, पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? किसके मध्य? ब्लैक पे ब्लैक नहीं, अब हम लोग करेंगे ब्लू से। किसके मध्य है? कल से लेवल गिरा देना है ना। चलिए जल्दी शुभम आंसर दीजिए, आप जल्दी करिए, जल्दी। देखिए सब लोग नहीं झेल पाएंगे कि कितने लोग चले गए, आधे लोग चले गए। ठीक है, वो नहीं हो पाएगा ऐसे। चलिए चलिए जल्दी करिए, जल्दी करिए। पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? बारह बी 12 डी। दो लोगों का आंसर आया भाई। तो एक डी है कार्डमम पहाड़ियां और पाली की पहाड़ियां, और एक आया नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियां। तो बी और डी आंसर आया है। बी डी बी टू स्टडी फोकस, बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो आंसर होगा इसका बी, नीलगिरी और अन्नामलाई। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। किसने सही दिया है? तो अंकित ने दिया, जितेंद्र का गलत हो गया। ठीक है, और शुभम का सही है, विष्णु आपका गलत है। चलिए 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 जल्दी करिए। 13 अब तेजी से करेंगे और थोड़े क्वेश्चन टफ हो जाएंगे, और
एक दो क्वेश्चन अब आपको मिलेगा टफ। आपको सूची एक का सूची का मिलान करना है, और सूची रहा भाई पर्वत दर्रा ये है, राज्य ये है, और ऑप्शन आपके ये है। मैं हट जाता हूं ताकि आपको थोड़ी आसानी हो। जल्दी करिए, जल्दी करिए दोस्तों, जल्दी करिए, बिल्कुल लेट मत लगाइए। ये सब क्वेश्चन अगर आप करेंगे रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। और ये पीडीएफ आपको व्याख्यात्मक रूप से मिल जाएगा टेलीग्राम में। आंसर किसी ने दिया 12 13 का, 13 का। एक बार क्यों कमेंट करिए, बस एक बार, जल्दी करिए। मुझे लगा है आप लोगों ने, मैं इधर आ जाता हूं ताकि आप मैच करा सको। मैं अब बहुत हो गया समय, इतना समय नहीं होना चाहिए। 13 का बी अंकित ने कहा है, सी कह रहे हैं शुभम, और दीजिए जल्दी से जवाब। 13 का बी। चलिए सिंपल सा, मैंने क्या बताया था, जब इस तरह के ऑप्शन आते हैं तो मैं क्वेश्चन देखता ही नहीं हूं ऑप्शन क्या दिया है, मैं देखता हूं कि मैं एलिमिनेट क्या कर सकता हूं। तो भाई ये सिपिकला जो है वो है आपका कहां, हिमाचल में। तो डी का 2, तो पहले मैं आऊंगा डी पे और देखूंगा 2 कहां है। तो दो ऑप्शन मुझे मिले, ठीक है, या तो आंसर होगा बी या डी। तो ए कट गया और डी कट गया, ठीक है, इनको काट दीजिए। अब अगर आप तुक्का भी मारे, अरे सॉरी ये सी कट गया, मैं मिटा दूं एक बार, ठीक है, तो ए कट गया और सी कट गया। अगर मान लीजिए आपको तुक्का भी अब मारना हो तो आपके पास 50% की प्रोबेबिलिटी आ गई। क्या जबरदस्त बात है ना, 50% आपका हट गया। अब आप ये देखिए कि इसमें से कोई एक आपको आता हो, कोई भी एक आपको आता हो, तो आपका काम बड़े आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको जाने, ठीक है, जेलपा, तो ये पड़ता है सिक्किम में, तो बी का आपको करेंगे 3rd, और इस बार आपका काम बन जाएगा। मतलब सिर्फ 2 से हम निकाल लेंगे, और किसी का भी आप, मतलब कोई भी अगर आपको लगे तो उससे आपका काम तुरंत बन जाएगा। चलिए आइए, तो बुमला बहुत प्रसिद्ध है अरुणाचल में, तो इससे भी आप निकाल सकते थे, तो आपको यहां से मिल जाता, दोनों में से एक मिल जाता, बी और ए में। तो ये बहुत टफ नहीं था, किसी ने सही आंसर दिया था। पहले कौन दिया था, विष्णु ने सही दिया था 13 का, 13 में दिया था जितेंद्र ने सही दिया था, अक्षय सही दिया था, ऋषि ने सही जवाब दिया था। ओके चलिए, काफी लोग ने, अरे गजब, मुझे लगा था टफ है लेकिन आप लोगों ने टफ बनाया नहीं। चलिए ये थोड़ा सा घुमाऊ प्रश्न है, अब इसमें आपका सही होता है कि नहीं ये देखने वाली बात है, ठीक है। इसको क्या करना है, पश्चिम से पूर्व आपको अरेंज करना है, ठीक है, और पश्चिम से पूर्व का क्या मतलब, ऐसे सीक्वेंस में लगाना है। ऐसे एग्जाम में बना लीजिएगा तो गलत नहीं होगा, एक तरीका भी है। भाई जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से, कहां चले जा रहे हैं आप लोग, सो जा रहे हैं क्या, नींद बहुत आती ना आप लोगों को। जल्दी करिए, 14 क्वेश्चन के 11 क्वेश्चन करना, हम लोग तेजी से करेंगे, अब समय नहीं देंगे आपको जरा। 14 का किसने जवाब दिया, अंकित ने सी, और कोई जवाब, चलो भैया जल्दी करो, जल्दी करिए, जल्दी करिए। 14 का सी 2 लोगों ने दे दिया, ठीक है, चलते देखते हैं। चलिए बताइए सीपी किला कहां है, हिमाचल में, तो पहले ऐसे लगा ना, और लास्ट में कौन आएगा, बताइए लास्ट में कौन आएगा। अभी मैंने बोला आपको ये कहां है, अरुणाचल में, तो 3 लास्ट में होगा, ये पहले होगा, 3 लास्ट में इसी का है। ये पहले देखते तो 2 ऑप्शन मिल जाते, तो ऑप्शन का ऑलरेडी मिल गया सी। ना 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 ना, 14 का डी नहीं दोस्त, सी है, ठीक है। तो बहुत तरीके से हम निकाल लेते, बाकी ये लिपुलेख से भी आप देख सकते थे कि ये इसके बाद आएगा, तो 1 के बाद 4 इसमें ही है, तो बहुत से तरीके थे। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इजी भी हो जाता, ठीक है। मेघालय का पठार भाग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपके मिलेगा। जल्दी करिए, डिलीट करने से कोई वो नहीं होगा, ठीक है, गलत होना कोई बुरी बात नहीं है। जल्दी करिए आप लोग, और लाइक एक बार कर दो यार। दीपिका सिंह का भी सही था भाई, अंकित का भी सही था, जितेंद्र का भी सही था। क्वेश्चन का नाम नंबर जरूर दीजिए। 15वां क्वेश्चन बताइए जल्दी, किसने बताया? जवाब दिया 15 का, 15, 15B, 15C, 15A आ गया। तो A, B, C सब आ गए हैं। D किसी ने नहीं जवाब दिया है। D कोई जवाब देगा या नहीं देगा? ठीक है, 15B, B, A, ठीक है। ये है प्रायद्वीपीय भारत का। अब प्रायद्वीपीय भारत जो कहते हैं कौन सा होता है, जो मैं बार बार मैप बनाता हूं आपका, गुजरात से लेके महाराष्ट्र वाला, ये जो प्लेट टेक्टोनिक से ये यहां से निकल के चला गया था यहाँ, तो ये याद रखिएगा, ये थोड़ा हट के है। आप लगेगा मेघालय में है अभी मैं, तो ये लोग ए मार देते हैं, हिमालय श्रेणी का। किसी ने आंसर देखो, विष्णु ने आंसर भी दिया था ए, और जितेंद्र ने भी दिया था, यही देख के, ठीक है। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को रखा हूं, आप लोग रट लीजिए। दीपिका जी आपका गलत है, पूर्वी घाट का नहीं है, ठीक है। चलिए 16 बताइए, 16 बताइए। 16 देखते हैं कौन बताता है। 16 जो बताएगा उसके लिए स्पेशल कुछ है, समझिए। अच्छा, आप लोग मेरी मदद नहीं कर रहे हो ना, आप अगर थोड़ी मेरी मदद करो और लोगों को जोड़ो तो फिर टेस्ट लेने में मजा आ जाए, ठीक है। थोड़ी मदद करिए आप लोग, मैं हट जाता हूं ताकि आप क्वेश्चन देख सके, लेकिन थोड़ी मदद आप लोग करो, अभी जरूरत है। जब जरूरत होती है तभी मदद की आवश्यकता होती है, जब जरूरत नहीं होगी तब कोई मदद की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए 16 बताइए। 16 का आंसर आना शुरू हो गया, मैं देख लेता हूं। 16 का किसने कहा? जितेंद्र ने कहा डी, और बी कहा अंकित ने कहा डी, जितेंद्र ने कहा बी, ऋषि ने कहा सी, विष्णु ने कहा सी। चलिए भाई, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। उपजाऊ मिट्टी दामोदर से निकलने गई नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। ये तो बहुत बेकार सा आंसर, पूछे क्यों? छोटा नागपुर पठार खनिज के लिए है, ठीक है, तो ये तो होगा ही कट, ये नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा। तो ए और डी किसने किसने दिया था पहले, और कुछ नहीं देखेंगे, ए और डी देने वाले। अंकित आपका गलत हो गया, ठीक है, और विष्णु आपका गलत, आपका भी गलत हो गया। ये लोग डी देने वाले थे। अब आप आइए डी में, देखिए कोयला, लोहा, अभ्रक इत्यादि पाया जाता है। बिल्कुल सही पाया जाता है, इसमें कोई, लेकिन फिर भी आंसर गलत है। क्यों? पूछा क्या है? सर्वाधिक घना बसा है, तो पाए जाने की वजह से घना बसेगा, कोई लेना देना ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। समझ पा रहे हो आप लोग? भाई ये सारी चीज जहां पाई जाएंगी वहां घनी आबादी होगी, इसकी क्या गारंटी? नहीं होगा। ये सही आंसर है सी। खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण हुआ है, इसलिए घनी आबादी हुई है, और ये रूल है। तो सी देने वाले कौन से हैं? ऋषि का सही है, विशाल का सही है, दीपिका का गलत हो गया, और विष्णु का सही है। बहुत अच्छा गलत हो गया आपका, बहुत अच्छे। ये अच्छा क्वेश्चन था, मुझे पता था काफी लोग गलत करेंगे, लेकिन एक्चुअली मेरे एक्सपेक्टेशन के उल्टा थोड़ा गया, काफी लोगों ने सही कर दिया। चलिए इसको बताइए, अरावली बिंदु श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? हाँ विष्णु आपका सही था। चलिए जल्दी करिए भाई, अगर लाइक नहीं किया दिया हो तो लाइक प्लीज कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बहुत ज्यादा। 17 क्वेश्चन हो गए, जल्दी करिए। 17वां, जल्दी करिए। टफ क्वेश्चन, अच्छा ये बताइए टफ देना क्वेश्चन है या नहीं देना है? कल से थोड़ा इस पे बता दीजिए, कमेंट में पढ़ लूंगा, ठीक है। देना है या नहीं देना है टफ, जल्दी बताइएगा, ठीक है। 17 बताइए, 17 जल्दी करिए। बिल्कुल सही जवाब है, मालवा है इसका आंसर, सभी ने सही जवाब दे रहे हैं, इसलिए तुरंत इस पर डिस्कशन ही नहीं करना। 18 बताइए, 18। 17 का ए सही है, 18 बताइए आप लोग। ये आसान सा क्वेश्चन था, सभी का सही है, बहुत अच्छी बात है ये। 18 दीजिए, 18 टफ ही रखिए सर, ओके। लेकिन यार लोग चले जाते हैं, उनको लगता है कि अरे क्या करा ये सब एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन सच्चाई है आएंगे ऐसे ही एग्जाम में, ठीक है।
रजनी गलत है आपका, 17 बी नहीं हुआ। 18 बताइए आप लोग, 18 बताइए। बहुत वो नहीं है, टफ नहीं है, 18 ही रखिए। 18 देना है सेटअप, इससे क्वालिटी और इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही है। देखिए ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपका दिमाग विकसित होगा, ठीक है, प्लस आप चीजों को समझ पाएंगे। 18 का सी, 18 का ए भी आ गया, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन है, मध्यवर्ती भाग का आ गया। अब दंडकारक का एक पूछने का मेरा ये रीजन था। पहली बात तो आप बहुत से लोग इसमें नाम ही नहीं सुने होंगे इसका, इसकी चर्चा हमारे रामायण ग्रंथ में भी है, ठीक है, दंडकारक का। और ये उड़ीसा से लेके आंध्रा तक पाया जाता है, जो कि हमारा क्या है, मध्यवर्ती भाग है, ठीक है। इसलिए इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए मैंने रखा था कि ताकि आप जाने। सर क्वेश्चन अच्छे हैं, थैंक यू दोस्त, ठीक है। थोड़ा आप लोगों को जोड़िए और मजा आएगा इसको करने में। फिर देखिएगा, फिर जितने यूट्यूब पे हैं लोग ना, किसी को मतलब यूट्यूब पे क्या है, आप देखो, हम लोग के पास समय इसलिए नहीं मिल पाता कि सर नौकरी है सरकारी, थोड़ा समय मिल जाता है तो पढ़ा देते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जिनकी नौकरी भी नहीं लगी, और नौकरी लगने से पढ़ाने का ऐसा नहीं करा, वही पढ़ा सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन भी एकदम बेकार से कराते हैं, ठीक है। आप कराओ 4-5 क्वेश्चन ऐसे रखो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो सारे एक आध दो क्वेश्चन उनके अच्छे होते हैं, जिससे मतलब सीखने को नहीं मिलता। भारत के किस राज्य की समुद्र सीमा सबसे अधिक लंबा है, बताओ जल्दी से। गुजरात का बहुत आसान सा है, ठीक है, विष्णु ने सबसे पहले दे दिया है, तो विष्णु की जय हो। 20 नंबर पे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, 20 पे बढ़ेंगे। ये आसान सा है, कोई बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है। अनुराग का भी आंसर सही है, जितेंद्र का भी सही है, विष्णु का भी सही है। चलिए 19 नंबर पे चलिए, 20 पे चलिए, 20 पे 20 पे चलिए, 20 पे 20 पे। फिर से बता रहा हूं, अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं मिला है, आप टेलीग्राम से आए हैं या कहीं और तरीके से आए हैं, तो सर्च करिए यूट्यूब पे एग्जाम क्रैकर, ठीक है। लोगो देख लीजिएगा, जो वीडियो का नीचे आपके लोगो दिखा रहा होगा ना, क्योंकि बहुत सारे फर्जी चैनल भी आ गए एग्जाम क्रैकर के नाम से। लोगो अपना देख लीजिएगा और उस पर जाके सब्सक्राइबर किए हो तो कर दीजिएगा, नहीं किए हो तो कर दीजिएगा। बेल बटन पे ऑल क्लिक करिएगा, और अगर पहले से किए हो तो अनसब्सक्राइब करिएगा, फिर सब्सक्राइब करिएगा, फिर बेल बटन दबा दीजिएगा। ये कोई किया है भाई। 20 विभू का है, और अक्षय ने बोला है शिव प्रयाग गंगा जमुना तहजीब को बोला है, और विभू कर रहे हैं सी 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 डी। आंसर होगा सी। बहुत बढ़िया, 2 लोगों ने जवाब दिया अभी तक, और दोनों का सही है। हिंद महासागर को बोला गया है, और ये रट लीजिए, ये आपके काम आएगा, ठीक है। डिसेबल करो, ठीक है। रत्नाकर किसको बोला गया है, हिंद महासागर को बोला गया है, रट लीजिए एकदम से, ठीक है, ये काम आएगा आपके। 21। अब हम लोग अंतिम पे चल रहे हैं, ठीक है, अंतिम की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन ऐसे लोग हैं जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, कमेंट करके बताइएगा। तब तक आपको ये देखना है, पेन का कलर चेंज करते हैं। अब हम लोग करेंगे किससे, येलो से, और येलो का भी कलर हम लोग थोड़ा करेंगे चेंज, और ये वाली येलो लेंगे हम लोग, ठीक है, ये वाली येलो लेंगे। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है, ठीक है। आसान से क्वेश्चन अब आ गए हैं, अब ये जल्दी जल्दी करिएगा। आसान क्वेश्चन अब आ गए हैं, जल्दी करिए, जल्दी करिए। ए और कोरोमंडल तट, ठीक है। कौन सा कलर अच्छा लग रहा है ये भी बता सकते हो आप लोग। अपनी फैमिली हो तो कोई आपसे वो नहीं है, फैमिली की तरह आप लोग हो, तो कलर कौन सा चल रहा है, कोई सजेशन हो वो बता सकते हो। आप ही लोगों के सहारे सब चल रहा है, ठीक है। आंसर होगा कोरोमंडल तट। चलिए, और क्या है कोरोमंडल तट, रेन शैडो जोन, वृष्टि छाया प्रदेश। जब हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो वहां बारिश नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। चलिए, अंडमान निकोबार समूह के सर्वोत्तर शिखर, ये बताइए, कल्याण शिखर, जिसको कि सैडल पीक कहते हैं, कहाँ स्थित है। बृहद निकोबार में, मध्य अंडमान में, लघु अंडमान में, उत्तरी अंडमान में। जल्दी बताइए।
आप लोग और कुछ नहीं लिख रहे हो जो मैं पूछ रहा हूं, थोड़ा ध्यान दो यार और लाइक कर दो। बहुत मेहनत लग रही है यार, बहुत मेहनत लगती है, प्लीज जल्दी करो आप लोग, फास्ट जल्दी करो। जल्दी करो भाई, लेट लग रहा है क्या आप लोगों को? 22 का कोई दे ही नहीं रहा है आंसर। इतना टफ तो नहीं है भाई कि कोई दे ना। ओके, तो विभू का सही है, अच्छा का सही और जितेंद्र का भी सही है, क्योंकि आंसर होगा इसका डी। एलओ से समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, एक बता दीजिए तो मैं चेंज कर लूं। ठीक है, एलओ से अगर ना समझ में आ रहा हो तो मैं चेंज करूं। कौन सा कलर सही लग रहा है बताइएगा। डिजिटल बोर्ड पे तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, 23 पे 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? बच्चों वाला क्वेश्चन है, बस रिवीजन के लिए मैंने रख दिया था इसको, ऐसे क्वेश्चन में कराता नहीं। ठीक है, जल्दी करिए। 23 बताइए, 23 23 बताइए। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? बच्चों वाला क्वेश्चन। 23 ए डी ए। ठीक है, डी देने वाले हैं ऋषिराज, जिनका क्या है लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। ठीक है, और ए देने वाले लोग क्या कह रहे हैं भाई? ए वाले कह रहे हैं अंडमान और निकोबार को करता है, जो कि सही आंसर है। ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। एक डेक्कन पास है, वो भी किसी को अलग करता है। अगर किसी के दिमाग में हो वो किसको अलग करता है तो बताइए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग तब तक चलते हैं। अगर किसी के हो डेक्कन पास किसको अलग करता है तो बताइएगा। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन का फॉर्मेशन इसी को कहते हैं कि जहां आए आपके पास वो तुरंत आप बता दो। ठीक है, डिटेल लिखा करिएगा आप लोग। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 24। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 24 बताइए आप लोग, जल्दी करिए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 24, और साथ में कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग ये भी कि 25 में से कितने सही होंगे आपके। ठीक है, 20 + 20 तो आज भी हमें नहीं लग रहा कोई पहुंचा होगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो कोई कर ही नहीं पाया था, तो मुझे नहीं लग रहा कोई कर पाया होगा। 24 को बताए भाई। ना ना ना, डेक्कन पास उसको नहीं करता, सुमात्रा को नहीं करता भाई, गलत है भाई। चौबीस का आंसर आ गया ACAD बी, मतलब सब है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। किसी ने दिया, अक्षय कह रहे हैं बी, अक्षय महानदी के मुहाने पे, और इनको दे दिया जाए फांसी की सजा। ठीक है, विभू कह रहे हैं ए, चिल्का झील के पास। नहीं दोस्त, दीपिका भी कह रही है बी, जो कि गलत है। कोई तो सही जवाब दो। और अनुराग शुक्ला ने कहा है पुलकित झील के पास, जो कि बिल्कुल सही है। कोई और सी दिया था? अनुराग ने वही सही जवाब सिर्फ दिया है, जो कि इसका आंसर है सी। मतलब ये भी सिर्फ अनुराग के अलावा कोई नहीं कर पाया। तो 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही चले गए। अब आखिरी क्वेश्चन है और बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, राम सेतु जिसको कि एडम ब्रिज भी कहते हैं, ठीक है, वो कहां से शुरू होता है? जिसको माना जाता है, नहीं दीपिका सिंह जी, वो डेक्कन पास उसको नहीं करता। हम लोग पढ़िए, कल ही मैंने बताया था। मुझे तो लग रहा है ज्योग्राफी की क्लास लेनी पड़ेगी हमें। ठीक है, इस तरह से आप लोग जवाब दे रहे हो, मतलब कि ये बेसिक क्वेश्चन था वो डेक्कन पास। वो देखिए नहीं आता, मैं ले लूंगा क्लास। आप लोग एक बार हाँ बोलिएगा कमेंट में, मैं ले लूंगा क्लास। ठीक है, थोड़ा समय निकालूंगा, 1 घंटे में ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा। तो 60 लेक्चर से, मतलब बढ़िया से पढ़ेंगे 60 लेक्चर,
शॉर्ट मतलब ठीक पढ़ लेंगे एवरेज तो 45 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। 45 घंटे मैं दे दूंगा आप लोगों के लिए। नमस्ते मोहन जी, लेट आते हो आप, क्या फायदा? हाँ, केवल वैकेंसी पूछते रहते हो आप, प्रैक्टिस करते नहीं हो, आते देखते कितने सही हो रहे हैं। तो किसी ने सही जवाब दिया भाई, ए बलराम स्वागत कर रहे हैं, डी 25 का ए, सी ए धनुष कोटि से बिल्कुल सही है। राम जी क्या चलाते थे? धनुष। ठीक है, तो धनुष कोटि से कहां जाता है? तलई मन्नार, मन्नार द्वीप है वहां श्रीलंका में। कहा है? श्रीलंका में। तो मन्नार द्वीप है, उसको बोलते हैं तलई मन्नार। ठीक है, धनुष कोटि से तलई मन्नार के बीच ये राम सेतु है। कल मिलते हैं 10 PM पे, 2-4-10 मिनट इधर उधर हो जाता है कई बार, मान लीजिए इसके पहले क्लास चलती है तो सब लोग रहते हैं, तो 10-10 तक हम लोग लाइव आ जाएंगे। आज के लिए बस नहीं, ठीक है, कल मिलते हैं। तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।